Hello students, today I will explain you concept society. In this topic we will see general meaning of society, then sociological meaning of the word society and then the system of society as defined by McIver and Page. Okay, आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा इसमें हम सोसाइटी जो वर्ड है, कंसेप्ट जो है समाज, उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम आगे ये देखेंगे कि इसका जनरल मीनिंग क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और मैकाइवर और पेज ने जो सोसाइटी को डिफ़ाइन किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, समाज शास्त्र जो होता है, सोशियोलॉजी जो होता है, उसमें ये सोसाइटी कंसेप्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको समझ के ही हम सोशियोलॉजी का जो कंसेप्ट होता है उसको इजीली समझ सकते हैं। जब हम सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी के रूप में डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो साइंस है उसको सही रूप से समझने की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब हम साइंस क्या है उसको समझेंगे तब हम समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग लगा सकते हैं। सोसाइटी जो है वो नहीं केवल जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन जो होते हैं, उनका ग्रुप होता है या उनको इंडिकेट करता है, बल्कि वो बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका भी जीवन में होना बताता है। उनका जो जीवन है उसकी भी वास्तविकता है, उनका भी जो ग्रुप होता है उसे भी सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब अगर हम ये कहें कि जहाँ भी लाइफ है वहाँ पे सोसाइटी है तो ये कहना गलत नहीं होता है। व्यक्ति और समाज जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। व्यक्ति जो है वो समाज के बिना अधूरा है और समाज जो है वो व्यक्ति के बिना अधूरे होते हैं। जहाँ पर पर्सन एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करके रहते हैं, तो समाज का निर्माण करते हैं, वो एक अच्छे और सुदृढ़ समाज का निर्माण करते हैं और वो विकास में भी, डेवलपमेंट में भी कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते हैं। वहाँ क्या होता है, समाज ने एक व्यक्ति जो होता है उसका सोशलाइजेशन किया है, समाजीकरण किया है और उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। ठीक है, जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिस सोसाइटी में लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे समाज जो होता है वो व्यक्ति का समाजीकरण करता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो होता है, वो संस्कृति से परिचित कराने में समाज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सन जो होता है उसको हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, उससे उसकी जानकारी देने में कौन, सोसाइटी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ पे व्यक्ति को अपने डेवलपमेंट के लिए समाज के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ समाज व्यक्ति को और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है और ये प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ता है। ये इम्पैक्ट जो है ये दोनों के ऊपर पड़ता है, सोसाइटी का पर्सन के ऊपर और पर्सन का सोसाइटी के ऊपर। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका जनरल मीनिंग देखेंगे एंड देन फिर हम इसकी डेफिनेशंस देखें। तो सबसे पहले हम जनरल मीनिंग देख लेते हैं। अगर जनरल मीनिंग की हम बात करें, साधारण बोलचाल की बात करें, तो समाज को हम क्या कहते हैं, समाज शब्द का जो यूज़ है वो व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्सन जो होता है उसके समूह के लिए करते हैं और कोई भी जो संगठित या असंगठित समूह होते हैं उनको समाज कह दिया जाता है। जैसे हम अगर कहें कि हमने पहले प्रीवियस में देखा है, पुरानी जो समाज थे उनके नाम हम जानते हैं, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, है ना। फिर अब हम बोलते हैं जैसे कि हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज। तो ये जो सोसाइटी वर्ड है इसका जनरल मीनिंग क्या है, जिसका यूज़ अलग अलग लोगों के द्वारा अपने अपने ढंग से कर दिया गया है ना। हमने समाज को क्या कह दिया, हिंदू समाज कह दिया, हमने समाज को आर्य समाज, ब्रह्म समाज इस नाम से जान लिया, या हम कह देते हैं कि विद्यार्थी समाज। तो लोग अपने अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन करते जाते हैं। किसी ने इसका यूज़ व्यक्तियों के समूह के लिए किया, तो किसी ने जो सोसाइटी होती है या जो
इंस्टीट्यूशंस होती है, समितियां जो होती है, उनके रूप में कर दिया, तो किसी ने संस्था को इस रूप में देख लिया। तो इस तरीके से समाज का जो अर्थ है उसके संबंध में निश्चितता नहीं है ना। हम अश्योरिटी से ये नहीं कह सकते हैं, कंफर्म हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सोसाइटी का अनुमान इस तरीके से लगाया गया है। लेकिन अब क्या है कि सोसाइटी वर्ड जो है तो उसको डिफाइन करना सोशोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने ये काम किया है। सोशोलॉजिकल मीनिंग अगर हम इस वर्ड का देखें, सोसाइटी वर्ड का, तो मैकाइवर और पेज जो हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और हम उनके पॉइंट्स भी देखेंगे कि उन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, उन्होंने किस तरीके का सिस्टम बताया है सोसाइटी को। तो सबसे पहले हम उन्हीं का डेफिनेशन देखते हैं। मैकाइवर और पेज ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। क्या है समाज? क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। मीन्स वो एक इस तरीके का जाल है जिसके अंदर लोग अपने आप को पाते हैं। मतलब समाजशास्त्र जो है, सोशोलॉजी जो है, उसमें व्यक्ति के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच जो रिलेशनशिप्स बनते हैं उनका वेब माना है, उनका जाल माना है। तो समाज को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्या समझें, जो सोशल रिलेशनशिप्स है, जो सामाजिक संबंध हैं, उनको समझें। ओके, अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक संबंध जो हैं तो उसमें कई ऑथर हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो हम उसमें देखते हैं कि गिडिंग्स जो है वो क्या कह रहे हैं। तो गिडिंग्स कह रहे हैं कि समाज एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, ठीक है। फिर हम मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि समाज क्या है, रीति और कार्यप्रणाली की, या अधिकार और पारस्परिक सहायता जो होती है उसकी, या उनके समूह और विभाग जो होते हैं, या मानव व्यवहार के जो नियंत्रण होते हैं उनकी, और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था होती है, एक श्रृंखला होती है, और इसको हमेशा परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था में देखा जाता है। और ये जो चेंजेबल, जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। तो ये क्या है? एक सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। फिर अगर हम राइट की डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि समाज क्या होता है? व्यक्तियों का समूह नहीं है, वो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मतलब समाज क्या है? जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप नहीं होता है, बल्कि वो जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं और उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका एक सिस्टम इसे कहा गया है। ओके, तो ये तो हमने डेफिनेशंस देखी। एंड देन अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो मैकाइवर और पेज हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो मैकाइवर और पेज ने ये जो डेफिनेशन है उसको कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वो बताना चाहते हैं कि इन बेसिस पे हम समाज को डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये समाज है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कस्टम। अब कस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो रीतियाँ होती है, कस्टम जो होते हैं, ठीक है। तो कस्टम क्या है? ये रीतियाँ या प्रथाएं जो होती है वो सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं ना, उनका एक टाइप होता है। मतलब सोसाइटी को बनाने के लिए उसके निर्माण में आधार के रूप में ये कस्टम्स जो होते हैं वो काम करते हैं। मतलब हम रीतियों के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी में रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब समाज में क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समाज जो है, सोसाइटी जो है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चले, एक बिल्कुल हिसाब से चले और नियम कायदों से चले, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कस्टम्स जो होते हैं, ये रीति रिवाज जो होते हैं। सामाजिक जीवन जो होता है, सोशल लाइफ जो होती है, उसमें अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे संबंधित अलग अलग रिचुअल्स, कस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनका अपना अलग खान पान रहन सहन है, हिंदू कम्युनिटी जो होती है उसका अपना अलग खान पान रहन सहन होता है ना। इनके जो वेशभूषाएं होती है, पहनने का रहने का तरीका जो होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, लाइफस्टाइल जो होती है, वो सब अलग अलग होती है। उसी तरीके से अगर हम सिख समुदाय की बात करें, या हम जैन समुदाय की बात करें, हम पारसी समुदाय की बात करें, तो सबके विवाह
जो होते हैं, मैरिज जो होती है, उनके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, सबके धर्म के नियम अलग अलग हैं, सबके परिवार के नियम अलग अलग हैं उनमें, है ना, उनकी जाति, अब एजुकेशन तो सब सेम ले रहे हैं अभी, लेकिन उनकी जो सोसाइटी होती है, उनकी जो कम्युनिटी होती है, उसकी जो शिक्षा दी जाती है वो भी होती है, उनके जो नियम होते हैं उनके धर्म के, है ना, वो सब कुछ इन रीतियों के अंदर आते हैं। तो ये जो रीतियां हैं ये पर्सन को विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करती है कि व्यक्ति इन रीतियों का यूज़ करे, इन कस्टम्स को वो फॉलो करे और उस अकॉर्डिंग वो क्या करे, व्यवहार करे। देन फिर अब हम बात करते हैं जो वर्किंग प्रोसेस है, कार्य प्रणालियाँ जो होती है उनकी अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनको भी सोसाइटी का एक मुख्य आधार माना गया है। ये जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनको समाज का प्रमुख आधार माना गया है। मतलब मैकाइवर और पेज जो है उन्होंने सामूहिक रूप से काम करने की जो प्रणाली है उसको ही क्या माना है, संस्था कहा है। मैकाइवर और पेज ने क्या है, जो ग्रुप में काम करते हैं और ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उनको वो इंस्टीट्यूशन के नाम से बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इन्हीं के थ्रू एक सोसाइटी जो होती है वो विशेष रूप से जो लोग होते हैं और जो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके आवश्यकताएं जो होती है उनको, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करते हैं। तो एक समाज में व्यक्ति की सभी क्रियाएं जो होती है, एक समाज में पर्सन जो है उसकी जितने भी उसकी क्रियाएं होती है, वो जितने भी काम करता है, फंक्शंस करता है, वो इन वर्किंग प्रोसेस के अनुरूप ही होती है। ये जो कार्य प्रणालियाँ होती है उसी के अनुरूप वो होती है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा रीतियाँ, सेकंड इज कार्य प्रणालियाँ। अब हम बात करते हैं राइट की, अधिकारों की। तो मैकाइवर और पेज थर्ड कंसेप्ट ये ले रहे हैं कि अधिकार जो है, अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से हम जानते हैं, और ये भी समाज का एक इम्पॉर्टेंट आधार होता है। ठीक है, मेन बेस है ये। मतलब सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, जितनी भी समितियां होती है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है ना, उनका जो काम करने का तरीका होता है, और उनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, उन पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी पर्सन कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास अधिकार या सत्ता हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक कोई गांव है और गांव के जो पंचायत बैठती है, तो गांव की कोई समस्या होती है, उसको वो पंच जो होते हैं 5 वो सॉल्व करते हैं, और उनमें भी उनका एक मुखिया होता है जो सरपंच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन सरपंच का पूरी उस पंचायत पे कंट्रोल रहता है। उसी तरीके से परिवार की बात करें तो परिवार में जो सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होते हैं वो घर के बड़े सदस्य होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और वो पूरे उन सारा पावर जो होता है, सारी शक्ति जो होती है वो उनके पास होती है, और वो अपने अकॉर्डिंग उस घर का संचालन करते हैं। तो अधिकार हैं वो भी समाज को इंडिकेट करते हैं। देन फिर फोर्थ पॉइंट इज फैमिली सपोर्ट। ठीक है, जो पारिवारिक सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अगर पारिवारिक सपोर्ट की बात करें या हम पारस्परिक सहयोग की भी बात करें, ठीक है, क्योंकि फैमिली होगी तो पारस्परिक सहयोग भी होगा, तो हम कंसेप्ट वही लेते हैं। फैमिली सपोर्ट की जगह हम कहते हैं सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? पारस्परिक सपोर्ट, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो। तो ये क्या होता है, ये समाज का एक इम्पॉर्टेंट आधार होता है। जब कुछ पर्सन जो होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने अपने जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनके लिए वो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तब तक क्या है, सोसाइटी की कल्पना नहीं की जा सकती है, तब तक समाज को नहीं समझा जा सकता है। अब समाज के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, सहयोगी जो होते हैं उनके संबंधों का होना बहुत ज़रूरी है। समाज के लिए क्या ज़रूरी है, संबंधों का होना बहुत ज़रूरी होता है। देन फिर हम बात करते हैं
ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, जो समूह और विभाग होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स की। तो ग्रुप एंड डिपार्टमेंट में हम ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारे जो विभाग होते हैं या जो उप समूह होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो समाज जो है वो ऐसे इन ग्रुप से मिलके बना है, ऐसे ही जो उनको जो डिवाइड किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि कुछ ग्रुप, कुछ सब ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनका निर्माण करते हैं। तो हर सोसाइटी जो होती है, हर समाज जो होता है, उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारी समितियां होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब कुछ पाए जाते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से पर्सन जो होता है उसकी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति जो होता है उसकी अलग अलग तरीके की जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति होती है, ठीक है। अब परिवार जो है, ठीक है, अब परिवार क्या है कि परिवार, और अगर हम प्ले ग्रुप वगैरह की बात करें या हम आस पड़ोस की बात करें या हम कास्ट, विलेज, है ना, टाउन, कम्युनिटी, इन सब की बात करें, या हम ये कहें कि आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन या स्कूल, कॉलेज, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, ये और विभाग होते हैं जिनसे समाज बनता है। हम परिवार कहें, हम प्ले ग्रुप कहें, हम पास पड़ोस कहें, हम जातियां कहें, है ना, या हम कोई भी कस्बा या नगर लें, या हम कहें कि आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और जो पर्सन, जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं, क्या करते हैं ये सब, चाहे हम लोगों की बात करें, परिवारों की बात करें, राजनीतिक संगठन जो भी है उनकी बात करें, है ना, वो सब क्या करते हैं, वो सब लोगों की आवश्यकताएं जो होती है उनकी पूर्ति में हेल्प करते हैं। तो अगर एज या लिंग की बात करें, या जाति प्रजाति और जो क्लास होती है उसकी बात करें, है ना, वर्ग की बात करें, तो इन सब के बेसिस पे सोसाइटी जो है उसमें हम बहुत तरीके से क्या देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और ये जितने भी समूह होते हैं, ये जितने भी ग्रुप और विभाग है, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स जो हैं, वर्ग और समूह और विभाग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, इन सब के बारे में देखा है। इन सब से ही मिलके क्या बनती है, सोसाइटी बनती है, सोसाइटी का निर्माण होता है। देन 6th कंसेप्ट इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का नियंत्रण। अब ये किस तरीके से हेल्प करता है और सोसाइटी को क्रिएट करने में, तो हम ये देखते हैं कि समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, उसको बहुत सिस्टमेटिक चलाने के लिए, ठीक ढंग से संचालन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन बिहेवियर पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। मतलब मानव व्यवहार जो है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, उसके कंट्रोल के लिए सोसाइटी में कुछ सोशल कंट्रोल होते हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं उनके द्वारा अपनाए जाते हैं, और ये ज़रूरी भी है। मतलब कुछ ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हम सोसाइटी में कंट्रोल बनाए रखते हैं, समाज व्यवस्था को नियंत्रित बनाए रखते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण जो है, ये सामाजिक नियंत्रण के ये औपचारिक जो साधन होते हैं, ठीक है, उन साधनों में क्या क्या आते हैं, फॉर्मल जो होते हैं उनमें क्या क्या आते हैं, तो उनमें हम देखते हैं लॉ, कानून, है ना, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, है ना, ये जितने भी सिस्टम होते हैं ये सब फॉर्मल में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको कंपल्शन है कि काम करना ही है। मतलब हम पुलिस से डरते हैं इसलिए हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, हम कानून व्यवस्था का पालन करते हैं इसलिए हम किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है, ये फॉर्मल जो कंट्रोल होते हैं उनके सोर्सेज होते हैं। देन फिर इनफॉर्मल सोर्सेज में हम देखें तो इनफॉर्मल सोर्सेज में फिर आपके ये जितने भी फोकवेज और कस्टम्स और
है ना, हमारे रिचुअल्स जितने भी होते हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस, हमारा धर्म, नैतिकता, ये सब जो हैं वो सब इसके अंदर आते हैं कि मतलब हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी कानून थोपा गया नहीं है, प्रेशराइज नहीं किया गया है हमको, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है, हमें धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करना चाहिए, हमें अनैतिक काम नहीं करने चाहिए, तो हम उस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को फॉलो करते जाते हैं और हम अपनी मोरालिटी को बनाए रखते हैं। हम जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उन सबको फॉलो करते हैं, जो बड़ों ने हमें बताए हैं, है ना, हमारे जो वयोवृद्ध सदस्य होते हैं वो हमें अपने रिचुअल्स बताते हैं और उन रिचुअल्स को हम देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, कि समाज जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रीडम दी जाए। अगर फ्रीडम नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, लोग निरंकुश हो जाएंगे, आपस में उनका जो व्यवहार होगा वो अनियंत्रित हो जाएगा। तो समाज में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में फ्रीडम को देखा जाता है। मीन्स स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है, मनमाने ढंग से काम करना नहीं है या व्यवहार करना नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग क्या है कि जितने भी पर्सन होते हैं उनको अपने विकास के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना है जो हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, मतलब ऐसा वातावरण प्रदान